Dear students, welcome to the Learning Management System of Superior Group of Colleges. हम केमिस्ट्री का आज 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और ये लेक्चर है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, किस एलिमेंट्स के कितने आइसोटॉप्स हैं, आज हम ये लेक्चर में देखेंगे। आइसोटॉप्स, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, हमने लेक्चर 1 में उसका बेसिक पोस्टुलेट पढ़ा था और वो बेसिक पोस्टुलेट क्या था? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच डिफर इन प्रॉपर्टीज। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का एक और असम्पशन था, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक सिमिलर। डाल्टन ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, डाल्टन ने कहा इसके सारे एटम एक जैसे होंगे। इसी तरह हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट है, उसके सारे एटम जो हैं उनका जो मैस है, उनके जो टाइप्स हैं वो सारी एक जैसी होंगी। ये किसने कहा? डाल्टन ने। इसको सोडी ने गलत कर दिया। सोडी ने कहा एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफरेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं और उसने फिनोमिना दे दिया आइसोटोपी का। सोडी ने कहा कि एलिमेंट के आइसोटोप भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी भी एलिमेंट के एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। आइसोटोप, आइसोटोप का लफ्जी मतलब क्या है? आइसो मीन सेम, टॉप मीन प्लेस, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि सारे आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के एक ही जगह पर होते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन के सारे आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर 6 होगा और वो एक ही जगह पर फॉल करेंगे। इसी वजह से इनको आइसोटॉप कहते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को में कार्बन को एक ही दफा लिखा जाता है, सेम पोजीशन है। डेफिनेशन क्या है आइसोटॉप्स की? इससे पहले कि हम डेफिनेशन देखें, दो और डेफिनेशंस देखते हैं। एक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है मैस नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम की बात करें। यानी जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और एटम में बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और मैस नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस कर दिया जाए तो ये बन जाता है मैस नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एटॉमिक नंबर है। और मैस नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम देखते हैं आइसोटॉप की डेफिनेशन क्या है। आइसोटॉप, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट के सारे एटम होते हैं। डाल्टन ने कहा था एक ही एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, बट atoms of the same element which have different masses but same atomic number। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मैसेस डिफरेंट होंगे। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप में एक ही एलिमेंट के एटम का जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मैस उनका डिफरेंट होगा। अगर एटॉमिक मैस यानी मैस नंबर डिफरेंट हो गया, तो मैस नंबर डिफरेंट होने से मुराद है, मैस नंबर क्या है? आप ऊपर देख सकते हैं, मैस नंबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर मैस नंबर डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब क्या है?
उसमें प्रोटॉन बदल जाएंगे, सॉरी उसमें न्यूट्रॉन बदल जाएंगे, प्रोटॉन नहीं बदलेंगे। प्रोटॉन क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि हम कहते हैं आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर ना तो प्रोटॉन चेंज होंगे ना ही इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। मैस नंबर बदल गया, मैस नंबर बदल गया, प्रोटॉन तो बदल नहीं सकते, तो फिर क्या बदलेगा? न्यूट्रॉन्स बदलेंगे। तो ये पहली डेफिनेशन है जिसमें डिफरेंट मैसेस और सेम एटॉमिक नंबर। अब देखिए आइसोटॉप का मैस नंबर चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ? क्या प्रोटॉन चेंज होंगे? नो, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो चेंज ही नहीं होता। तो फिर क्या चेंज होगा? न्यूट्रॉन। इसका मतलब है हम आइसोटॉप्स की दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, atoms of the same element which have same number of electrons and protons। डेफिनेशन ऊपर वाले क्या कह रही है? विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम से क्या मुराद है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, बट डिफरेंट मैस मींस न्यूट्रॉन डिफरेंट आएंगे। मैस में दो चीजें आती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर तो बदलेगा नहीं, अगर एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा तो प्रोटॉन नहीं बदलेंगे, प्रोटॉन नहीं बदलेंगे तो फिर चांस क्या रह गया? न्यूट्रॉन बदलेंगे। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी। पहली डेफिनेशन क्या है? सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मैस नंबर। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दो तरह से हम डिफाइन करते हैं आइसोटॉप्स को। नंबर वन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के तीन आइसोटॉप होते हैं, एक का मैस 12, दूसरे का मैस 13 और तीसरे का मैस 14 होता है। अब देखें कार्बन के तीनों आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है। कार्बन 12 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कार्बन 13 में 6 और 14 में भी 6। इसी तरह अगर प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन्स 12 में पहले वाले में 6, 13 वाले में 6 और 14 वाले में भी 6 आएंगे। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर सेम है 6 6 6। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो फिर डिफरेंट क्या होगा? दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? मैस में से नंबर निकालते हैं। मैस कितना है पहले वाले का? 12। नंबर माइनस करें कितना आ जाएगा? 12 माइनस 6 कितना आ गया? 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 6 न्यूट्रॉन है। दूसरे वाले में देखें 13 माइनस 6 कितने न्यूट्रॉन हो गए? 7। तीसरे वाले में देखें 14 माइनस 6 कितना आ गया? 8। तो सब में देखें न्यूट्रॉन डिफरेंट है। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर 6 6 6, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेस। इनके एटॉमिक मैस डिफरेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन 6 6 6, लेकिन तीनों में न्यूट्रॉन डिफरेंट है। पहले वाले में 6, दूसरे वाले 7 और तीसरे वाले में 8। तो यहां से हमें दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, तीनों का 6 6 बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस, एक का 12, दूसरे का 13, तीसरे का 14। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, चेक करें सब में 6 6 6 हैं बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन देखें। हमारे पास पहला कार्बन 12 13 14। अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चेक करें, रेड में कितने हैं टोटल? 3 और 3 6। कार्बन 13 में भी कितने हैं? 6। कार्बन 14 में भी कितने हैं? 6। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखें, प्रोटॉन कितने? पहले वाले में 6 हैं, दूसरे वाले में 6, तीसरे वाले में 6।
लेकिन न्यूट्रॉन देखें, न्यूट्रॉन पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में 7 है, ये एक एक्स्ट्रा आ गया। ये जो ब्लैक में जिसको लाइन किया गया है, जिसकी लाइनिंग ब्लैक है, ये एक्स्ट्रा है। और यहाँ देखिए 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो आइसोटॉप्स में देखिए इलेक्ट्रॉन सेम है वैलेंस शेल में, सॉरी शेल्स में, सबके वैलेंस शेल में 4 है, टोटल 6 हैं। प्रोटॉन सब में 6 हैं, फर्क कहाँ आ रहा है? इसमें 6 न्यूट्रॉन, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, इसमें 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses। हाइड्रोजन की एग्जांपल लें। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप्स के स्पेशल नाम भी हैं। 3 आइसोटॉप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में देखें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो चेंज होते ही नहीं। इसमें एक, दूसरे वाले में देखें ड्यूट्रियम, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। फर्क क्या है? पहले वाले में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे वाले में कितने न्यूट्रॉन है? एक, और तीसरे वाले में कोई न्यूट्रॉन, तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप्स के स्पेशल नाम है। सब में एक इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में आपको नजर आ रहा है, ये वाला ग्रीन, ये एक एक। प्रोटॉन एक एक, पर्पल कलर। लेकिन न्यूट्रॉन पहले वाले में कोई नहीं, 0 न्यूट्रॉन, दूसरे वाले में 1 और तीसरे वाले में 2। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass नंबर, दीज आर आइसोटॉप्स। एक ही एलिमेंट के एटम है सारे, एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, लेकिन उसमें एटम देखें 3 तरह के हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब है डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने कितने आइसोटॉप्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहला है फ्लोरीन, इसका एक ही आइसोटॉप होता है, यानी ये मोनो आइसोटॉपिक है। आयोडीन मोनो आइसोटॉपिक, आर्सेनिक मोनो आइसोटॉपिक और गोल्ड भी मोनो आइसोटॉपिक है। इनके एक एक आइसोटॉप होता है। बोरॉन डाई आइसोटॉपिक, 2 आइसोटॉप हैं। क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप हैं। ब्रोमीन के भी 2 आइसोटॉप हैं। जबकि हाइड्रोजन के 3, कार्बन 3, ऑक्सीजन 3 और नियोन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स, निकल के 5, कैल्शियम के 6, प्लेडियम 6, कैडमियम 9, 10, 11 और सिल्वर के 16 आइसोटॉप होते हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं जो हमारी बुक के चैप्टर 1 में दिए हुए हैं, और ये एमसीक्यूज में आते हैं। मैंने आइसोटॉप के जो टॉपिक में दिए हैं वो भी, और जो चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स में आइसोटॉप्स की तादाद दी गई है, या एक्सरसाइज में, जैसे बोरोन है उसके 2 आइसोटॉप हैं, ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। जैसे सिल्वर है उसके 16 आइसोटोप है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो मैंने सारे एक जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि जो आइसोटोप्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या होते हैं। सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस। नंबर 1, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप में सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटॉप का मतलब ही ये है, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब जो पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पे अरेंज किया गया है? एटॉमिक नंबर की बेस पे। क्या आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सेम होता है? यस, अगर सेम है तो उनकी पोजीशन भी सेम होगी, क्योंकि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस बेस पे है? एटॉमिक नंबर की बेस पे है। और डिफरेंस क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। आइसोटोप जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड डिफरेंट होती है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे।
केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी क्योंकि एटॉमिक मास डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर। तो अगर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पास्ट पेपर में कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है, आप बताएंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, या ऐसे कह लें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं आइसोटॉप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम होती है, दैट्स व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन चूंकि मैस डिफरेंट होता है, इसका मतलब है दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, आपने आज का लेक्चर सुना, आपने देखा आइसोटॉप्स, डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के साथ साथ आपने एग्जांपल्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स की तादाद देखी, फिर आपने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखे। लेक्चर को रिकॉल करें और कुछ एमसीक्यूज हैं जिनके आंसर दें। पहला एमसीक्यू, आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ, फैसलाबाद में आया 2011 में कि आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या है। सोचिए, वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करके 2-3 सेकंड लें, सोचें इसको और सोच के बताएं कि आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, या आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका फिर आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? सोच लिया? इसका आंसर बनेगा ए, they have different number of neutrons, they have different number of neutrons. Dear students, MCQ number 2, number of isotopes of palladium, जरा रिकॉल करें, आपने नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़े, ये लाहौर 2013, रावलपिंडी 2014 और सरगोदा 2014 आ चुका है कि प्लेडियम के आइसोटॉप्स कितने हैं। वीडियो को पॉज करें और फिर सोचें कितने आइसोटॉप्स हैं। जी, सोच लिया? प्लेडियम के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? बिल्कुल कैल्शियम जितने। कैल्शियम के कितने होते हैं? 6। इसका मतलब है इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 3, ब्रोमीन हैज आइसोटॉप्स। आपने याद कर लिए होंगे सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स। देखिएगा जरा कितने आएंगे, वीडियो को पॉज करें और चेक करें ब्रोमीन के कितने आइसोटॉप्स हैं। सोचें, रिकॉल करें, ये सरगोदा बोर्ड में 2017 में क्वेश्चन आया था। जी, सोच लिया? ब्रोमीन हैज 2 आइसोटॉप्स, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक लाहौर 2018 में आया हुआ है कि आर्सेनिक के कितने आइसोटॉप्स होते हैं। सोचें, आर्सेनिक के आइसोटॉप्स, टाइम लें, वीडियो पॉज करें और देखें कि आर्सेनिक के कितने आइसोटॉप्स होते हैं। सोच लिया? कितने होते हैं? जी, आर्सेनिक का एक ही आइसोटॉप होता है, इसका मतलब है इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर 1 यानी ए आ जाएगा। Dear students, next question, MCQ number 5, निकल हैज आइसोटॉप्स। निकल के कितने आइसोटॉप होते हैं? डेरा गाजी खान बोर्ड में आया हुआ है 2017 में ये क्वेश्चन। तो इसके कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने आइसोटॉप होते हैं निकल के? निकल के आइसोटॉप्स की तादाद बतानी है, रिकॉल करें। जी डियर स्टूडेंट, सोच लिया? तो निकल के कितने आइसोटॉप होते हैं? 5 आइसोटॉप्स होते हैं। जी, इस टॉपिक में से आने वाले पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन आइसोटॉप्स, लाहौर 2012, डीजी खां 2016। दूसरा, डिस्क्राइब सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, लाहौर 2012 और डीजी खां 2016। व्हाई आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल बट सेम केमिकल,
केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। और फिजिकल डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मैस नंबर डिफरेंट है। मुल्तान 2009 में आया, रावलपिंडी 2009 और डीजीखा 2016। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन, डिफरेंट आइसोटॉप्स के कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने आइसोटॉप्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, और लास्ट में हमने उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखे और पास्ट पेपर्स को देखा। थैंक यू वेरी मच।